कराची में गुज़श्ता रात की तूफानी बारिश के बाद शहर के बेशतर मकामात पर ताहाल पानी मौजूद है। शारा फैसल पर खराब होने वाली गाड़ियां ताहाल खड़ी हैं। कई इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कराची में तूफानी बारिश का तगड़ा स्पेल आगे बढ़ गया, आसार पीछे छोड़ गया। शहर की बेशतर सड़कें ताहाल पानी में डूबी हैं। शारा फैसल पर एयरपोर्ट से नाता खान तक गुज़िश्ता रात सैलाबी रेले में फंस जाने वाली गाड़ियां ताहाल मौजूद हैं। गाड़ियों के मालिकान को मैकेनिक की तलाश है। नीपा चौरंगी के आसपास के इलाकों में भी ताहाल पानी मौजूद है। फुटपाथ पर खड़े शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तलाश में है। गुलशन इकबाल 13D की सड़क भी तालाब का मंजर पेश कर रही है। सड़क पर गुज़िश्ता रात गिरने वाला दरख्त भी मौजूद है। नाज़माबाद में गुजर नाले के करीब गुज़िश्ता रात खराब होने वाले ट्रक मौजूद हैं। बिजली के तार गिर जाने के बायस सड़क का एक ट्रैक बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। आर्ट्स काउंसिल से आई चुनरी का रोड जाने वाली सड़क पर भी बदतरीन सूरत हाल है। पानी में गाड़ियां तैरती दिखाई दी। पाकिस्तान चौक के इलाके में भी सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। बारिश का पानी करीबी आबादियों में भी मौजूद है। कराची के इलाके थाना सच्चल की हुदूद लियारी एक्सप्रेस वे के करीब 3 अफराद डूब गए। SSP ईस्ट के मुताबिक वाकया गुज़श्ता रात 9 बजे पेश आया। डूबने वाले अफराद में बाप बेटा भी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बेटे और बाप को बचाने के लिए जाने वाला शख्स भी डूब गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें तीनों अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। मॉनसून बारिशों के बायस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कई सड़कें और अंदरूनी गलियां टूट फूट का शिकार हो गई हैं। शारा फैसल पर नेशनल हाईवे से नर्सरी तक सैकड़ों गाड़ियां खराब खड़ी हैं। गुज़श्ता रोज शहरी गाड़ियां शारा फैसल पर छोड़कर अपने अपने घरों को चले गए थे। अनवर खान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी अनवर। अनवर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है शहर की सड़कों की? जी देखें, मानसून बारिश के हेवी स्पेल के बाद कराची शहर की तमाम सड़कें इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। और जो शहर की अंदरूनी सड़कें हैं, बिलखुसूस अगर हम शारा फैसल की बात करेंगे तो शारा फैसल के ऊपर इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर वो गाड़ियां जो कि गुज़िश्ता रात बारिश में खराब हुई थी, सैकड़ों की तादाद के अंदर वो गाड़ियां शारा फैसल के दोनों तरफ मौजूद है। इसके साथ साथ हैवी पानी के स्पेल की वजह से जो सूरत हाल सामने आई, उसके नतीजे के अंदर शारा फैसल से एयरपोर्ट आने वाले रोड्स के जो ब्रिक्स थे वो ब्रिक्स तक टूट गए हैं। शारा फैसल पर मालूकानी कब्रिस्तान से आने वाले रोड के ऊपर 15 से 11 फीट गड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि गहरा गड़ा है, घाव है ये बहुत बड़ा, जिसके आगे से बैरियर लगा दिया गया। इसके साथ साथ जिला मलीर, जिला कोरंगी, कराची ईस्ट की तमाम अंदरूनी सड़कें इस वक्त कच्ची गलियों के अंदर तब्दील हो चुकी हैं। सड़कें उखड़ चुकी हैं अपने बारिश के बरसाती पानी के नतीजे के अंदर। शहर के तमाम अजला के अंदर इस वक्त आफतज़दा सूरत हाल का मंजर पेश कर रहा है। गो कि आज आम तातील का ऐलान कर दिया गया था, ताहम इस वक्त शहर की तमाम सड़कों के ऊपर बरसाती पानी के साथ बह के आने वाली मिट्टी के बड़े बड़े ढेर मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जबकि कराची की तमाम अजला की सड़कों की सूरत हाल की बात की जाएगी, अंदरूनी गलियों की बात की जाएगी, तमाम की तमाम सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अबतर है। किसी भी जिले के अंदर हमने सुबह से अब तक किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमले को नहीं देखा। गो कि आज बल्दियाती इदारों की तारीख अब से कुछ कमोबेश 24 से 48 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। तो ये सूरत हाल बनती है कि उन लोगों ने ज़हमत गंवाराने की वज़ीर आला सिंध ने बड़े दावे किए थे, तमाम वो तमाम के तमाम दावे इस पानी की हैवी स्पेल के अंदर बह चुके हैं। और आज दोबारा ठट्टा और कराची के अंदर बारिश की पेशंगोई की गई है। और आज अगर बारिश के नतीजे के अंदर कहीं तेज और मॉडरेट बारिश होती है तो सूरत हाल मजीद अब तक हो जाएगी। जी अच्छा अनवर, ये बताइएगा कि क्या सड़कों पर कोई मशीनरी मौजूद है पानी की निकासी के लिए? आपको कोई प्लानिंग नजर आ रही है? जी देखें, मुझे सिर्फ शारा फैसल के ऊपर KMC की एक मशीन नजर आई थी, वो भी बोसीदा हाल के अंदर। और उसके अलावा शारा फैसल के ऊपर मैंने किसी भी पंपिंग को काम करते हुए नहीं देखा। इसके साथ साथ जिला कोरंगी और जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया तो वहाँ पे चंद सैनिटरी वर्कर थे जो कि झाड़ू की मदद से हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि इस पानी की निकासी कर दें। शारा फैसल के ऊपर रेला और रेले के बाहर जंगला भी टूट गया था। और उसके साथ साथ अतराफ की जितनी भी जगह हैं इस वक्त इंतहाई सूरत हाल खराब है।
बड़ी तादाद के अंदर वो अफराद अब अपने घरों से वापस आए जिनकी गाड़ियां खराब हो गई थी। वो कोशिश कर रहे हैं मैकेनिक को ला के गाड़ियों की सूरत को बेहतर करें, जल्द अज जल्द गाड़ियों को अपने घर मुंतकिल करें, क्योंकि मुमकिन तौर पर बारिश की अभी एक और स्पेल के आने का वाज़ेह इम्कान है। तो बल्दियाती अमला, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद सैनिटरी वर्कर मुझे नजर आए मुझे शाहरा फैसल के ऊपर, जो कि झाड़ुओं से और बेल्चे से कुछ कोशिश कर रहे थे कि रोड के पानी को साफ कर दें। ताहम अमलन तमाम बल्दियाती इदारे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद कामला समेत ठीक है, सूरत हाल अभी भी अबतर है और मशीनरी कहीं पर नजर नहीं आ रही है। अनवर खान, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। कराची में बारिशों के बायस शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा है। इस हवाले से मजीद बताएंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ खान। कराची में कल तूफ़ानी बारिश हुई और उसके असरात इस वक्त भी कराची की सड़कों पर नुमाया है। शहर की बेशतर सड़कें ऐसी हैं कि जहां पर अब भी बारिश का पानी मौजूद है। मैं जहां पर मौजूद हूं ये पाकिस्तान चौक के इतराफ वाक़ है और यहां पर इस वक्त जो सूरत हाल है, एमेजिना रोड को बंद किया हुआ है। इस वजह से लोग जो है वो इस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये DJ साइंस कॉलेज है और पाकिस्तान चौक से जो आने वाला रास्ता है उसकी फुटपाथ पर इस वक्त दर्जनों मोटरसाइकिलें हैं जो उस फुटपाथ पर हैं और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। पानी इतना ज़्यादा है कि मोटरसाइकिलें पानी से गुजर नहीं सकती, इसलिए फुटपाथ से मोटरसाइकिलें जो हैं वो गुजारे जा रही हैं। इसके दूसरे तरफ ये रिहायशी आबादी है और इस वक्त रिहायशी आबादी के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। जो नीचे बने हुए मकानात हैं उनके घर अंदर भी पानी दाखिल हुआ है। यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने रात जाग कर गुजारी या अपने रिश्तेदारों के घर पे रात गुजारी है। बिल्कुल दरिया का मंजर पेश कर रहा है, बहुत बदतरीन सूरत हाल है। कई फीट यहाँ पर पानी जमा है और उसकी वजह से जो लोग हैं उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में आज भी बारिश की पेशेनगोई की गई है और अगर आज भी बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि कराची में जो बारिश का पानी है उसकी निकासी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इस मुकाम पर अब तक कोई भी पानी की निकासी के लिए नहीं पहुंचा है। इंतजामिया जो है वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुंची है और उसकी वजह से जो यहाँ पर से गुजरने वाले शहरी हैं, जो यहाँ रहने वाले शहरी हैं, वो शदीद अजियत से दो चार हैं। कराची में गुज़श्ता 24 घंटे की बारिश के आदादो शुमार जारी कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक PAF फैसल बेस पर सबसे ज़्यादा 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कीमाड़ी में 169, सुजानी टाउन में 195 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 167, नाजिमाबाद में 162 मिलीमीटर, PAF मसरूर बेस 154, सदर में 142 मिलीमीटर, लांडी में 126, ओल्ड एयरपोर्ट पर 121, यूनिवर्सिटी रोड 105 मिलीमीटर, सादी टाउन में 105, जिन्नाह टर्मिनल पर 104, गुलशन हदीद में 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में बिजली की अदम फराहमी और बारिशों से मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासिर है। कई इलाकों में बिजली की बंदिश को 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया है। मोबाइल टावर्स को भी बिजली नहीं मिल रही। मोबाइल टावर्स पर मौजूद जनरेटर्स में ईंधन ख़त्म हो गया है। बारिश से बास मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचा है। स्विच रूम्स मुतासिर हुए हैं। सैलाब से ज़ेर ज़मीन फाइनल ऑप्टिक भी ख़राब हो गया है। मोबाइल सर्विसेज भी मुतासिर हैं। कराची में तूफानी बारिश का स्पेल, शहर की बिजली और मोबाइल फोन नेटवर्क साथ बहा ले गया। मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। मोबाइल सिग्नल्स मुअत्तल होने से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। बच्चों का क्या होगा? ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? खुदा इससे निजात दिला दे। कराची में तूफानी बारिश का स्पेल, बिजली मुअत्तल, मोबाइल फोन सर्विस बंद। शहरी जाएं तो जाएं कहां? 10 से 12 दिन में हो सकता है, उससे भी पहले टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। 8 से 10 दिन के अंदर हो सकता है, इससे भी पहले डिमांड जो है वो गिर जाएगी और जब ये डिमांड हमारी इंशाल्लाह आ जाएगी तो उसके बाद लोड शेडिंग बिल्कुल मामूल पर आ जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल से अब तक बिजली बहाल ना हो सकी। रामस्वामी में बिजली की फरहमी 24 घंटे से मुनक़ता है। नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे से बिजली गायब है। बफर जोन में भी 10 घंटे से बिजली नहीं आई। मुजाहिद कॉलोनी में भी कल से लाइट बंद है। डिफेंस, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, मॉडल कॉलोनी, मलीर के मुख्तलिफ इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। बच्चे रोते हैं बेचारे, पूरी बिल्डिंग के इलाके वाले सब परेशान है कि लाइट का मसला कब हल होगा। ये इलेक्ट्रिक क्या है? ये कमाने के लिए आया है। बहुत मसले मसाइल हैं, बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं। खुदा का वास्ता इस गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सपोर्ट करें, इस तरह नहीं करें, लोगों को परेशान ना करें। तूफानी बारिश के बाइस शहर भर में मोबाइल नेटवर्क्स भी जाम हो गए। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से शहरियों को अजियत का सामना है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं बिजली बंद होने से मोबाइल सर्विस मुतासिर है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर में पानी की निकासी और सड़कों की टूट फूट और गड्ढों का मुआयना किया। बात करेंगे, मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। सड़कों की टूट फूट और पानी की निकासी के कामों का भी मुआयना किया गया है। मलीड नदी पुल से वज़ीर आला ने पानी के बहाव के जायज़ा लिया गया। उनके नकल मुकानी के हवाले से मारवी बोर्ड भी गए हैं और वहाँ से रेस्क्यू कामों के हवाले से भी जायज़ा लिया और हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। जहाँ सड़कें टूट फूट गई हैं उनकी सरकारी का फौरी काम शुरू किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने हिदायत भी जारी की है कि पानी की लाइनों की जो रिपेयर है, जो वाटर बोर्ड की लाइन टूटी है उसकी भी मरम्मत के भी अहकामात जारी किए गए। तो इस तरह खासा तवील दौरे पर हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मुख्तलिफ जगहों पर फौरी तौर पर अहकामात भी जारी किए हैं उन्होंने। जी, बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची को ठीक करने के लिए $10 बिलियन दरकार होंगे। मुशर्रफ दौर में सिटी गवर्नमेंट को बेपनाह इख्तियारात दिए गए। कराची के नालों पर KDA और KMC ने लोगों को लीज दी। बड़ी शाहराहों को कमर्शलाइज कर दिया गया। 2000 गज के घर पर 20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। इख्तियारात दिए गए थे SLGO 2001, उसमें इतने इख्तियारात दिए गए थे कि कराची के ड्रेन्स के ऊपर अलाउ कर दिया लीजेस देने के लिए लोगों को। KDA की KMC की लीजेस हैं कराची के ड्रेन्स के ऊपर। कराची की बड़ी शाहराहों को कमर्शलाइज कर दिया गया। 2000 गज के मकान पे अब 20 मंजिला बिल्डिंग्स हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो कि जनरल मुशर्रफ ने बनाया था, जिसमें बेइंतहा मेट्रोपोलिटन कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पावर्स दे दिए गए थे, वो भुगत रहे हैं। जब बारिश आती है तो पानी आता है। कराची में पानी आ गया। जब तक कराची को मुल्क की तरह ना चलाएं वो नहीं चल सकता। हमें लोकल गवर्नमेंट का दुरुस्त सिस्टम लाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 18वीं तरमीम का मकसद अच्छा था लेकिन जल्दबाजी में लाई गई। वज़ीर आज़म कहते हैं विफाक से सूबों को इख्तियारात चले गए लेकिन सूबों में निचली सतह पर नहीं गए। कहते ना बारिश आती है तो पानी आता है। जब बारिश आता है तो पानी आता है। तो पानी तो आ गया कराची में। सिंध से इंटीरियर से गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, वो वहाँ से वो ज़्यादा उधर पैसा उनकी तवज्जो कराची बिल्कुल यानी खंडर बन चुका है। इसका तरीका पहले अभी तो हम कर रहे हैं काम NDMA के ज़रिए और सिंध गवर्नमेंट हम मिल के अब कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अभी तो 60 टीमें काम कर रही हैं फ़ौज की, जो कि भी पहले तो रिलीफ देंगी क्योंकि इस वक्त बड़ी डिसलोकेशन हुई है। फिर नाले साफ़ करेंगी, उसके बाद सीवरेज सिस्टम कराची का हमने ये फैसला किया और फिर पानी का सप्लाई। इसका जो पूरा हाल है वो इनका मैनेजमेंट सिस्टम बदलना पड़ेगा, जो इंशाल्लाह हम अब ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में पंजाब और उधर कर रहे हैं KP में। लेकिन इसका हल कराची का सिंध का बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने पावर तो चलेगी 80th अमेंडमेंट में इनके पास सूबों में 148 जिसके अंदर ये वाजे है कि सेंटर से सूबों में और सूबे से नीचे लोकल गवर्नमेंट है। तो उसके ऊपर हम जा रहे हैं। जब भी इलेक्शन होगा मेरे ख्याल में हम सिंध भी एक चेंज के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि कराची में बारिशों ने मजबूत मकामी हुकूमतों के निज़ाम की अहमियत को उजागर किया है। 22 करोड़ आबादी के मुल्क को 1935 के निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। एक अहल ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क होना चाहिए जो मकामी ज़रूरतों को समझता हो। अपनी ट्वीट में वफाकी वज़ीर का कहना था कि रवायती इंतज़ामिया और वज़राए आला औसत दर्जे के हों तो इंतज़ामी अमूर नहीं चला सकते। आज शहरी सहूलतें नहीं, पुलिस निज़ाम तबाही और तालीम व सेहत तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कराची में नालों की सफाई और बारिशों में फ़ौज की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा मुल्क में अमन व अमान लाए फ़ौज। कराची में सैलाबी पानी आए तो मदद को आए फ़ौज। कराची के नाले साफ करे फ़ौज। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़े फ़ौज। मर्दमशुमारी के लिए मैदान में आए फ़ौज। जमहूरियत सियासत के नाम पर करप्ट माफिया करे मौज। कभी अकरबा परवरी, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर मौज तो कभी जाली कंपनीज और कभी जाली अकाउंट्स के जरिए मौज।
कराची वालों, पहचानो तुम्हारा दुश्मन कौन है। शहर कराची का हशर देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। ये कहना है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम आदिल शेख का। पीडीएमए और सिंध हुकूमत कहाँ है? मेयर कराची मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। कोई डिजास्टर मैनेजमेंट इदारा नहीं बनाया। फौज और एनडीएमए काम कर रहे हैं। वजीर आजम तमाम सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हम कराची को तबाह नहीं होने देंगे। का जो हमने कल हशर देखा, हम सबका दिल खून के आंसू रो रहा था। हमारा पीडीएमए कहाँ गया, हमारे सिंध गवर्नमेंट के इदारे कहाँ गए? मेयर साहब, आप बड़े आंसू मगरमच्छ के बहा रहे थे। आपने इतने अरसे में केएमसी के अंदर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा बनाया आपने? जिस तरीके से कल से फौज मैदान में लगी हुई है, एनडीएमए अपना काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर हर चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे लावारिस। कराची नहीं डूबने देंगे, कराची को तबाह नहीं होने देंगे। जिन्होंने कराची को डुबोया, तबाह किया, बर्बाद किया, उनको लोगों को पहचानना चाहिए। कराची वालों, पहचानो तुम्हारा दुश्मन। हालिया तूफानी बारिशों से उमरकोट जिले में हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। मुतासरीन सरकारी और गैर सरकारी इदारों और मुखय्यर हजरात की इमदाद के मुंतज़िर हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे मुमताज़ अरेसर। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद सैकड़ों देहात जो हैं उमरकोट ज़िले के ज़ेर आब आ चुके हैं, जहां से लोग जो है अपनी जान बचाकर बाहर निकले हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, मैं एक सड़क पर मौजूद हूं जहां लोग पहुंचे हैं जिनके सारे घर जो है वो गिर गए थे, पानी आ गया था। उसके बाद यहाँ पर खुले आसमान के नीचे यहाँ पर ये बैठे हैं। हमारे किसी ने मदद नहीं की है। हम बारिश में बहुत बारिश पड़ी, निकल के घर बाहर बैठे हैं रोड पे। नहीं कागज़ है का छपरा वपरा कोई नहीं है हमारे पास। खाने पीने के का सही नहीं, आटा जमींदार हाथ काट गया। इनका कहना है कि ज़मींदार ने जब वहाँ सारा कुछ डूब गया तो उन्होंने कहा कि अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। उसके बाद ये खुले आसमान तले यहाँ पर बैठे हैं। ये दावे तो किए जा रहे थे कि कोई टेंट भी दिए जाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त तक उमरकोट ज़िले में कहीं भी न तो टेंट दिया गया है, न ही सरकारी जो गैर सरकारी इदारे इनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुँचाए। जी, हैदराबाद के बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। पाक फौज का लतीफ़ाबाद नंबर 2 और मेहर अली में दूसरे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लतीफ़ाबाद नंबर 2 से मोटर्स के जरिए पानी निकाला जा रहा है। पाक फौज की जानिब से कश्तियों के जरिए महसूर अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। पाक फौज के आने के बाद इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाके कराची का मंजर पेश करने लगे हैं। गुज़श्ता रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा और नशेबी और पोश इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर से अलमास अहमद खान रिपोर्ट करेंगे। पानी पै गया विच इंजन दे, वारसा को लैना, हुकूमत को लैने ने पैसे किन्ने सानू ला के देने। गुज़िश्ता रोज से वक्फे से जारी बारिश से वाल्टन रोड, सिविल सर्विसेज एकेडमी, गुलबर्ग, निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, कज़ाफी स्टेडियम और ताजपुरा समेत मुताद्दिद इलाके कराची का मंजर पेश करने लगे। सुबह 5 बजे की बारिश जो है ना ख़त्म हुई है, तो पानी की कंडीशन देख लें, बहुत ज़्यादा पानी है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। 30 साल से पीपल पार्टी भी आई, काफ लीग भी आई, नून लीग भी आई, अब PTI भी आई। किसी लोगों ने, यानी कि जो भी हुकूमत है, किसी ने नहीं इसके बारे में सोचा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। पार्कों में 4-4 फीट से जायद पानी जमा हो गया। अहले इलाका का कहना है कि कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर हुआ है, बाहर निकलना मुहाल है। दुकानें हमारी यहाँ पे ना कस्टमर आ सकता है, ना कोई कारोबार का यहाँ पे सिस्टम है। जब भी बारिश होती है 2-3 दिन ऐसे ही पानी खड़ा रहता है। पानी कम से कम 24 घंटे से पहले निकलता नहीं बिल्कुल भी। कारोबार बिल्कुल आगे जीरो है, ऊपर से जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो बिल्कुल ख़त्म होता है। कस्टमर इतने पानी में आता नहीं। बारिश रुकने के कई घंटों बाद भी मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी वासा की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन नदील जासिर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ में ताहाल पानी ना निकाला जा सका और अब भी पानी जमा है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मज़हर इकबाल से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता रात होने वाली वक्फे से मामूली बारिश के बाद अभी तक जो शहर के मुख्तलिफ शाहराहें हैं वहाँ पर पानी खड़ा है। नशेबी इलाके तो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हैं, लेकिन लाहौर शहर का जो पोश एरिया है वहाँ पर भी पानी के निकास का अब तक इंतज़ाम नहीं हो सका। मैं इस वक्त नश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ये लिबर्टी मार्केट के करीब पोश एरिया गुलबर्ग में ये वाक़या है। एक तरफ क्रिकेट स्टेडियम, दूसरी तरफ फुटबॉल और हॉकी स्टेडियम। ये उसके दरमियान में से गुजरने वाली जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई है। महकमा मौसमियात ने अगरचे अभी भी मज़ीद
मज़ीद 2 दिन बारिश की पेशीनगोई की है। अगर वो बारिश हो जाती है तो फिर ये इलाके मुकम्मल तौर पर नदी नाले का मंजर पेश करने लगेंगे। वासा का ये दावा था कि उन्होंने तमाम मानसून के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन उनके तमाम तर इक़दामात और ऐलानात के बावजूद शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर अभी तक बारिश के पानी के निकास का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। जी, पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। बिजली गायब है। गुजरावाला में बोसीदा मकान की छत गिर गए। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। गुजरावाला की तहसील वजीराबाद में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। फैसलाबाद में बारिश तो थम गई, लेकिन नाकिस सीवरेज सिस्टम के बाइस सड़कों से पानी ना निकल सका। तांदियावाला में तेज बारिश से नहर में शिगाफ पड़ गया। कई एकड़ पर फसलें और मुतादिद घर ज़ेरे आब आ गए। दीपलपुर में भी नशेबी इलाके पानी में डूब गए। हवेली इलाका की गलियों और बाजारों में बरसाती पानी जमा हो गया। बारिश के बाइस कई इलाके बिजली से महरूम हैं। दरियाए चनाब में चिनियोट के मकाम पर पानी की सतह 1,08,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुताल्लिका इदारों को हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला का कहना है कि बरसाती नालों, ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाए। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए पेश किए इक़दामात करें। वज़ीर आला ने मुतल्लिका इदारों के हुक्काम को हिदायत दी हैं कि सड़कों और बाजारों में पानी जमा हुआ तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त होगी। लाहौर के इलाके बन रोड पर अफजाल कॉलोनी में गोदाम की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। तफसीलात बताएंगे AWI न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर खान। तो जी, लाहौर में कल सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस आज बंद रोड अफजाल पार्क में एक जो बसीदा गोदाम की छत थी वो गिर गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त तकरीबन 4 अफराद इसमें थे गोदाम के नीचे जो मलबे तले दब गए। अब तक जो रेस्क्यू टीमों ने 4 अफराद की डेड बॉडीज़ को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लाक होने वाले तमाम जो अफराद इनका तल्लक बुनेर और कर्क से है। रेस्क्यू जो तर्जमान है उनका ये कहना है कि यहाँ पर ये जो छत है ये लकड़ी और लोहे के जो बाले हैं उससे बनी हुई थी। बारिश के बायस छत पर पानी खड़ा रहा, जिसके बायस ये छत जो है मुनहदम हो गई। रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जा चुका है और जो डेड बॉडीज़ हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। PDMA ने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। वाला इजला में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। सवात में 40 जबकि अपर कोहिस्तान में 8 घरों को नुकसान पहुंचा। चलास और गिरदुनवा में 2 दिन से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम कई मकामात पर बंद हो गई। ट्रक लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया, 1 शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए। सैकड़ों सयाह और मुसाफिर भी फंस गए हैं। वजीर आजम ने वाज़े कर दिया, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए NRO नहीं दूंगा, NRO दे दूं तो 5 साल सुकून से गुजर जाएंगे। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा इनका, किसी तरह इनके करप्शन के केसेस से मैं इनको छोड़ दूं। अगर मैंने ये कर दिया, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। मेरी गवर्नमेंट चली जाए वो मुझे मंजूर है, जो मर्जी हो जाए, ये जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें, इन सारों का जब तक एहतसाब नहीं होगा ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। आराम से इनसे हम बात कर लें, NRO दे दें, बड़े आराम से 5 साल निकल सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में बीमार थे, लंदन जाकर सियासत शुरू कर दी। नवाज शरीफ को बाहर भेजकर हमने गलती की। नवाज शरीफ को लंदन में सियासत करते देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का अफसोस है।
बताया गया था कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि शायद लंदन भी ना पहुंच सके। आपने एनआरओ दिया मियां नवाज शरीफ को और आपकी काबीना ने बाहर जाने की इजाज़त दी। ये जो इशू आया नवाज शरीफ का, अब वो माहौल ऐसा बन गया, पहले तो डॉक्टर्स ओपिनियन आए कि जी वो बचेंगे नहीं, उन जान खतरे में है। 6 घंटे कैबिनेट ने डिबेट किया, डॉक्टर्स का पूरा कैबिनेट के सामने ओपिनियन रखा। अदालत ने हमें एक जगह कहा गया कि अगर इनको कुछ हो गया तो वो हम जिम्मेदार होंगे। इंडेमनिटी हमने कहा कम से कम 7 अरब रुपए की मेरे ख्याल में कि इंडेमनिटी बॉन्ड दें कि ये वापस आएंगे। शहबाज शरीफ ने गारंटी दी अदालत को, वो बाहर चले गए। जब बाहर गए तो एक नवाज शरीफ यहाँ थे और एक वो अब बाहर हैं। अब हम एम्बैरस फील करते हैं। जो एक पूरा फेट कंपनी प्रेजेंट की गई, हमें अगर आपने कुछ किया ना मर सकते हैं, उनको गुड फेथ में भेजा। हम सब रिग्रेट कर रहे हैं। वहाँ बैठ के वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से। लगता है कि हमारे से गलती हुई। बादशाह ने भी सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ को जाने दो। वो बादशाह कौन थे और उसके अलावा किस किस ने सिफारिश की? इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, आप मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उस वक्त था। देखें इनके हैं तो सही, इनके कनेक्शन से थे बाहर। उन्होंने बड़े पोलाइटली कहा था, ये नहीं कहा था कि ये अगर आप नहीं करेंगे तो ये होगा। उन्होंने बस कहा था कि जी हमारे ताल्लुकात हैं। अगर मुझे मेडिकल ओपिनियन ये ना कहता कि इनकी जान खतरे में है, मैं फिर कभी ना अलाउ करता। ऑपोजिशन FATF जैसे कौमी सलामती के मसले पर भी ब्लैकमेल कर रही है। किसी धूंस धमकियों में नहीं आऊँगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा पाकिस्तान FATF ब्लैक लिस्ट में चला गया तो मुल्क पर बुरे असरात होंगे। FATF का मकसद है ट्रांसपेरेंसी और मेरिट आए। FATF चाहता है माली मामलात की मेरिट पर रूलिंग हो। मईशत को दुरुस्त रास्ते पर डाला है। खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हुए तो बहुत नुकसान होगा। भारत की पूरी कोशिश है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। सारा असेंबलीज में ये जो ड्रामा चला है, इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल कभी किसी हुकूमत को नहीं किया गया जो इस मौजूदा ऑपोजिशन ने हर मरहले पे हुकूमत को ब्लैकमेल किया। और ब्लैकमेल सिर्फ इसलिए किया है कि वो हमारे से सिर्फ चाहते थे कि हम NRO दे दें। और ये फैटफ का असल में कभी भी इस तरह बेशर्मी से एक नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट का ऑपोजिशन जाए अपने ज़ाती चोरी बचाने के लिए, कभी भी नहीं हुआ। अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले गए या वो महंगाई आएगी, हमारी सारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। मुसलसल 2 साल से हिंदुस्तान लॉबी कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ये ऑपोजिशन को पता होते हुए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? ये क्या कह रहे हैं कि हमें 2 काम कर दो, ऑपोजिशन को ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें से कानून फैटफ में से निकाल दो, और दूसरा नैब, इन्होंने नैब के 34 शिकें पेश किए हैं। जो टोटल 38 शिकें हैं नैब की, उसमें से 34 इन्होंने अमेंडमेंट्स पेश किए हैं, जिसका मतलब कि नैब की कब्र दबा के उसको दफना दिया जाए। अगले हफ्ते जॉइंट सेशन कर रहे हैं। अगर जॉइंट सेशन में इन्होंने हमें डिफीट किया, जो इस मुल्क से फिर फैटफ की ब्लैक लिस्ट होगा, ये सब जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान अब दरुस्तम्त पर चल पड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मईशत में तेज़ी से बेहतरी आ रही है। जुलाई में रेवेन्यू तवक्को से ज़्यादा रही। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी से लोगों की उम्मीदें लौट आई हैं। गरीबों के लिए तामीराती सेक्टर में सब्सिडी दी है। सीमेंट और सरिये की कीमतें बढ़ गईं। तामीरात में 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, एक लाहौर, दूसरा कराची में है। पाकिस्तान अब सही डायरेक्शन के ऊपर लगा। पहले तो डिफॉल्ट से बचाना था अपने मुल्क को, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा हुआ है। स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रही है? लोगों को होप नजर आ रहा है कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से। सीमेंट की सेल्स ऊपर जा रही हैं, सरिया की कीमत बढ़ रही है, गाड़ियों की सेल्स बढ़ी हैं, इंटरेस्ट रेट हम नीचे लेके आए हैं। 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उनके लिए हम नीचा इंटरेस्ट रेट 5% पे दे रहे हैं। सारे बैंकों ने 5% अपना क्रेडिट देना है हाउसिंग के लिए। प्लॉट्स की कीमतें बढ़ी हैं, एकदम डिमांड शुरू हो गई हाउसिंग। बहुत बड़े 2 हमने मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद के बाद अब दूसरा जो नया शहर बन रहा है वो इंशाल्लाह लाहौर की रावी सिटी पे, कराची में बंडल आइलैंड के। ये मॉडर्न सिटीज बना रहे हैं। अथॉरिटी बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए वो टाइम लगा, तो अब वो सब बन गया। अब इंशाल्लाह हम टेंडर्स करेंगे इनके, सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाक फौज ने हर कदम पर उनकी हिमायत की है। भारत से दोस्ती का कहा, पाक फौज ने साथ दिया। भारतीय पायलट छोड़ा, पाक फौज ने साथ दिया। मोदी को बेहतर इसलिए कहा कि वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। मोदी दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद भी अपना असल रंग दिखाया। पाकिस्तान ने कश्मीर पर आवाज़ बुलंद की, भारत बंद गली में फंस गया। ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ कि हर जगह पे पाकिस्तान की फ़ौज ने तो मेरे लिए सपोर्टिंग रोल प्ले किया। हिंदुस्तान से हमने पूरी कोशिश की, दोस्ती की, पूरी पाकिस्तानी फ़ौज ने मेरे साथ खड़ी। हमने जब वो उनका पायलट को वापस किया, पाकिस्तानी फ़ौज साथ खड़ी। हमने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी बेहतर होगा, क्योंकि तारीख़ हमें बताती है कि जो राइट विंग है, जो इनका जिस तरह वाजपेयी था, वाजपेयी जब आए बीजेपी पहली दफ़ा आई तो सब ने कहा कि तबाही मच जाएगी। वाजपेयी एक्चुअली वो इनके लीडर बने जो एक स्टेट्समैन थे। उन्होंने आके बल्कि पीस प्रोसेस शुरू किया, उन्होंने बातचीत शुरू की, कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो गई। हमें क्या पता था, असल रंग तो नरेंद्र मोदी ने जब ये दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुए तो नज़र आए इनके। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान, जो मैं कहता जा रहा हूँ, स्ट्रेटिजिक ब्लंडर कर गया कश्मीर में। इंटरनेशनलाइज हो गया इशू, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया। मैंने खुद वर्ल्ड लीडर्स को टेलीफोन कर के समझाया बार बार कि ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है जो कश्मीर में है। तो उसकी वजह से ये उनको क्रश नहीं कर सके जैसे इनका प्लान था। हमारी रिलेशनशिप सबसे ठीक है। अमेरिका सबसे ज़्यादा ये इसको समझ आया कि पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया। तो एक तो हमारे उनके ताल्लुकात बड़ी देर के बाद अच्छे हैं। हमारे मिडल ईस्ट के अंदर हमारे सऊदी अरेबिया से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हमारे ईरान से बड़ी देर के बाद अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्की से हमारे प्रॉब्ली बेस्ट ताल्लुकात हैं। वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मेडिकल रिपोर्ट जमा ना करवा के हुकूमत की नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट्स जमा ना करवाने की सज़ा वही है जो यूसुफ रज़ा गिलानी को मिली थी। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ को भी परेशानी हो सकती है। तमाम चीज़ें उन्होंने करनी थी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, ऐन मुताबिक, उन्होंने नहीं की। तो इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई है। कोर्ट का ऑर्डर जो है उसकी अगर वायलेशन है तो उसकी सज़ा आपको पता है क्या है? बताएं सर। वही है जो यूसुफ रज़ा गिलानी को दी गई कि उसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद डिस्क्वालिफिकेशन होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो एक केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ये शहबाज शरीफ साहब जो है बड़ी प्रॉब्लम में आ गई। नवाज शरीफ साहब की कोई रिपोर्ट लंदन से, फिर उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं की। वो इस वजह से नहीं जमा की कि वो वहाँ यहाँ तो बीमार थे और वहाँ सेहतियाब हो गए हैं, और वो अब रिपोर्ट इसलिए वो नहीं दे रहे ताकि वो ये बात सामने ना खुले कि अब वो सेहतियाब हैं और आ सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रिपोर्ट्स में फ्रॉड था। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पोलियो से मुतासरा लाहौर के अदनान का पैगाम। अज़्म व हिम्मत की मिसाल अदनान एनर्जी सेवर की मरम्मत का काम करता है। तफसीलात जानेंगे लाहौर से हसन हफीज़ की इस रिपोर्ट में। मैं बड़ा परेशान हूँ और व्हील चेयर पर बैठ के मैं तंग हो गया हूँ। पोलियो से बचाव के कतरे ना पीने की सजा, जिंदगी भर की माजूरी। यही कहानी है लारी अड्डे के रिहायशी 29 साला मोहम्मद अदनान की, जो वैक्सीन ना मिलने पर 2 साल की उम्र में ही पोलियो का शिकार हो गया और व्हील चेयर मुकद्दर ठहरी। मुझे 2 साल की उम्र में पोलियो हुआ था और मेरे वालिद ने काफ़ी इलाज करवाया, मेरा ठीक नहीं हुआ तो मैं बड़ा परेशान हूँ और व्हील चेयर पर बैठ के मैं तंग हो गया हूँ। जिस्मानी तौर पर माजूर लेकिन हौसले बुलंद। जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए अदनान छोटी सी किराए की दुकान में एनर्जी सेवर्स ठीक करता है। पूरी अपील है लोगों से, अपने बच्चों को पोलियो का कतरा पिलाएं ताकि कोई मेरे जैसा ना हो सके। मेहनत और अजमत पर यकीन रखने वाला अदनान हालात की तंगी के बायस हुकूमत से मदद का तलबगार है। ये नौजवान उन वालिदैन के लिए सबक है जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से हिचकिचाते हैं। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़ लाहौर। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।